हेलो फ्रेंड्स। वर्तमान समय में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती बैकलॉग के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनके परिणाम अभी जारी हो रहे हैं और रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से धांधली हुई है और भर्ती को एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। एनसीटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त की गई है और संवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी गई है, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए और एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है और उनकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी के द्वारा किया गया है। और आपने देखा होगा कि केवल डाइट से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी और बीएड वालों को इसमें मौका दिया गया है और इसके अलावा जिन लोगों ने इग्नू पत्राचार के माध्यम से डीएलएड किया था उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर नियुक्तियां दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में इग्नू के माध्यम से जिन लोगों ने डीएलएड किया था उनको भी नियुक्ति दी गई है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से इग्नू से डीएलएड का माध्यम एक पत्राचार है, उसी प्रकार से एनआईओएस से डीएलएड भी इग्नू डीएलएड के समान ही है। दोनों एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इग्नू से पत्राचार के माध्यम से जिन लोगों ने डीएलएड किया था उनको तो नियुक्ति दे दी गई, लेकिन एनआईओएस डीएलएड वालों को यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया गया, जबकि एनआईओएस डीएलएड को उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बैकलॉग की जब भर्ती निकली थी, भर्ती के लिए जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उस समय एनआईओएस डीएलएड के द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम हो चुका था, उसकी परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन फाइनल ईयर का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा टिहरी जनपद में बैकलॉग के पदों में भर्ती के लिए आवेदन किया गया था और एनआईओएस से डीएलएड के प्रथम वर्ष की अंक तालिका को संलग्न किया गया था और द्वितीय वर्ष का जो परिणाम था वो घोषित नहीं हुआ था। तो कुछ समय के बाद उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे नहीं सम्मिलित किए गए हैं तो उनको इसमें मौका दिया जाता है, तब जाकर के प्राथमिक शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा द्वितीय वर्ष यानी कि फाइनल ईयर की मार्कशीट भी एनआईओएस डीएलएड की उसमें लगाई गई। इस प्रकार से जब सभी अभ्यर्थियों के डाटा फीड हो गए थे, तो जो डाटा कंप्यूटर में फीड किए गए थे उसमें एनआईओएस से डीएलएड किए गए अभ्यर्थियों के डिप्लोमा को भी शिक्षा विभाग के द्वारा दर्शाया गया था। लेकिन जब टिहरी जनपद का परिणाम घोषित किया गया तो उसमें
NIOS से जो DLED के वो अभ्यर्थी थे उनको सम्मिलित नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कहना है कि जब वर्ष 2019 में प्राथमिक शिक्षक बैकलॉग की भर्ती निकली थी तो उस समय NIOS DLED नहीं था। तो ये गलत बात है। पहले पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट इसमें दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब विज्ञप्ति जारी की गई थी तो उस समय NIOS DLED का जो द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम था वो हो चुका था, लेकिन द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। तो जैसे ही परिणाम घोषित हुआ तो उसके बाद प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और इसके अलावा जो NIOS DLED से प्रमाण पत्र मिला था NIOS DLED का, उसको भी अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में प्रेषित किया गया और उसको शिक्षा विभाग के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें साफ साफ लिखा गया था, आवेदन पत्र में साफ साफ उल्लेख किया गया था कि प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया गया है और द्वितीय वर्ष का परिणाम अभी प्रतीक्षा में है। तो इस प्रकार से अपीयरिंग में उस समय NIOS से DLED किए हुए कैंडिडेट थे, तो उन लोगों ने जैसे ही परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया गया तो अपने अपने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के अंक पत्र और सर्टिफिकेट को, डिप्लोमा को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया। तो फ्रेंड्स, इस बात से यही पता चलता है कि राजनीतिक दबाव के कारण और कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में के जो बैकलॉग का परिणाम था उसमें NIOS DLED को कहीं पर भी सम्मिलित नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि NIOS DLED को नहीं मिली नियुक्ति, परंतु IGNOU पत्राचार के माध्यम से DLED को दी गई चंपावत में नियुक्ति। तो इस प्रकार से अन्याय किया गया है NIOS DLED के अभ्यर्थियों के साथ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत समय से डाइट से DLED वालों के द्वारा देहरादून में धरना प्रदर्शन किया गया और इसके अलावा BEd वालों के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन NIOS DLED वालों के द्वारा किसी प्रकार से सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास नहीं किया गया। NIOS DLED वालों ने पूर्ण रूप से उत्तराखंड सरकार में भरोसा किया था कि उत्तराखंड सरकार निश्चित रूप से NIOS DLED वालों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देगी। तो फ्रेंड्स, NIOS DLED वालों ने किसी भी प्रकार से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया और एक शिक्षित व्यक्ति होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, NIOS DLED के जो कैंडिडेट्स हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, वैधानिक तरीके से अपना जो प्रार्थना पत्र था वो हाई कोर्ट उत्तराखंड में प्रस्तुत किया है और अभी भी जो हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा उसका इंतज़ार सभी NIOS DLED के कैंडिडेट्स को है और निश्चित रूप से निष्पक्ष तरीके से
उत्तराखंड हाई कोर्ट इस जजमेंट को देगा। और पहले भी हाई कोर्ट उत्तराखंड के द्वारा NIOS DLED वालों के पक्ष में परिणाम घोषित कर दिया गया और हाई कोर्ट उत्तराखंड के द्वारा NIOS DLED को पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि हाई कोर्ट उत्तराखंड लीगल तरीके से पॉइंट्स को देखता है और जो भी न्यायिक प्रणाली होती है कोर्ट के अंदर, उन नियमों को देखते हुए हाई कोर्ट अपना जजमेंट देता है। तो हाई कोर्ट उत्तराखंड के द्वारा कभी भी गलत फैसला, डिसीजन, जजमेंट नहीं दिया गया, लेकिन उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे जी के द्वारा यहाँ पर इस आदेश को निरस्त किया गया। तो इस प्रकार से जो भी संविधान के अनुसार जो कानून कायदे थे उनको दरकिनार करते हुए उनको ध्वस्त किया गया और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई और NIOS DLED वालों के शांतिपूर्ण रवैये का फ़ायदा उठाते हुए श्री अरविंद पांडे जी के द्वारा NIOS DLED को दरकिनार करने का प्रयास किया गया, जिससे कि NIOS DLED के जो अभ्यर्थी थे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बैकलॉग कोटे में नियुक्ति पाने से वंचित रह गए। तो फ्रेंड्स, न्याय मिलेगा और भगवान पर भरोसा करें। और इसके अलावा अभी कोर्ट का निर्णय आना बाकी है और जो भी डिसीजन और जजमेंट कोर्ट देगी उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी और नई जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।